क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर भरत पासवान है। भरत जी, कौन सा जगह हुआ ये? शिवनाथपुर वार्ड नंबर 4 है वार्ड नंबर 4 है। जी। क्या मतलब हुआ आपके भाई के साथ? क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम सत्यनारायण पासवान है। क्या हुआ आपके भाई के साथ? सर मेरा भाई का किडनी की समस्या था। किडनी खराब होने के कारण उसका इलाज हम करा देते हैं। इलाज के दौरान हम बहुत कुछ खर्चा किए हैं, गाँव वाला से भी चंदा लेना चालू कर दिया है। इलाज कराने के दौरान हम समस्तीपुर ले गए, वहाँ डायलिसिस के दौरान मेरा भाई बेहोश हो गया था। डायलिसिस करवाए और बेहोश हो गया? जी, तो वो रेफर कर दिया वैष्णवी हॉस्पिटल में। वहाँ वैष्णवी हॉस्पिटल के दौरान में क्या किया, कैसे पाइप सेटिंग किया। वैष्णवी हॉस्पिटल कहाँ है? सर समस्तीपुर नक्कू स्थान के आगे है। वहाँ ट्रांसफर कर दिया आपको? जी, मतलब वहाँ मेरा रेफर कर दिया मेरा भाई को। वहाँ इलाज के दौरान उसको जीभ काट दिया गया। जीभ? जी, जीभ काट दिया गया। देख सकते हैं दोस्तों, इलाज कराने के लिए गए थे कुछ और का और इलाज कुछ और का कर दिया और जीभ जो है वो काट दिया, ऐसा परिजन का कहना है, ऐसा उनके भाई का कहना है। किस तरह से आप जाने कि आपके भाई का जीभ कट गया है? सर ब्लडिंग जब चलने लगा तो बोला इसका दोनों किडनी फट गया है। फट गया किडनी? जी, बोला दोनों किडनी फट गया है। उसको क्या मुंह में रुई ठूस दिया और पूरी तरह मुंह उसको मुंह ढक दिया और सिर्फ पाइप लगा दिया, हल्का हल्का ब्लड चल रहा था। बोला ये 2-4 घंटा का मेहमान है, अब इसको घर ले जाइए जी। और वहाँ से हमको वो हटा दिया। अब सोचा अब नहीं बचेगा, घर ले आए हम। 2-4 घंटा का मेहमान है, ले आए वहाँ से। रात भर में इसको जब होश आया जी। तो हमको बोला ले चलिए दूसर जगह। अब तो इशारा से करके बोला ले चलिए दूसर जगह। तो गांव घर समाज से हम लोग चंदा किए, भाई को ले गए हम मतलब चंदा करके मांगे पैसा? जी, चंदा करके हम भाई को ले गए हॉस्पिटल फिर बेगूसराय। तत्काल में कितना चंदा हुआ आपको? तत्काल में सर 20,000 उस जगह मेरा चंदा हुआ था। चंदा 20,000? जी। दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि एक हॉस्पिटल की लापरवाही कह सकते हैं, लापरवाही की वजह से यानी इनको चंदा मांगना पड़ा और 20,000 रुपया चंदा करके फिर कहाँ गए आप? सर उसके बाद हम चल गए बेगूसराय, अमीरा हॉस्पिटल है जो सदर अस्पताल के बगल में है। वहाँ एडमिट कराने के हमको मांगा 20,000। तो मेरे पास 20,000 था, उसको 10,000 था फिलहाल हम दिए एडमिट चार्ज के लिए और 10,000 दवा इसको दिए। बोले सर आप लोग इसका इलाज कीजिए, हम लोग गाँव जा रहे हैं, गाँव घर में भीख मांग के मेरा भाई को बचाएंगे। आज 3 दिन से चंदा कर करके हम डॉक्टर साहब को वहाँ पे इलाज कराने के लिए पैसा हम रेफर यहाँ से कर रहे हैं और गाँव घर से सब लोग से जानते हैं गाँव चंदा कर करके भाई को अपना गए। अच्छा, किस चीज़ का इलाज कराने के लिए हो गए और जी काट लिया? सर वहाँ पे किडनी का इलाज कराने के लिए गए थे। किडनी का इलाज कराने के लिए गए? किडनी प्रॉब्लम था? जी, किडनी प्रॉब्लम मतलब चेक कराए थे कहीं पे? जी सर, आज 5-6 महीने से इलाज उसका चल रहा था किडनी के लिए। किडनी का चल रहा था इलाज? जी। तो जीव काटने की क्या वजह हुई? सर पता नहीं कैसे काट दिया। वहाँ बोला कि किडनी इसका फट गया है और मुंह उसको ढक दिया गया। बढ़िया तरह सीलेन मुंह में रुई ठूस दिया। जी, अब बढ़िया से मुंह उसको टैप मार दिया और सी दिया था मुंह को। बोला आप ले जाइए, 2-4 घंटा के मेहमान है, मर जाएगा। तो हम लोग हताश होकर घर आए, छोड़ दिए। गांव समाज लोग भर रात उसको देखा जाकर रहा, जो 2-4 घंटा के मेहमान है, चलो उसके लिए देखते रात भर कैसे होता है। 2 एक बाद इसको कुछ होश आया तो बोला गांव समाज गोर पकड़ने लगा। मेरा भाई उठा, होश हुआ तो बोला हमको कहीं अदर जगह भेजिए। गांव में चंदा करके ले गए अमीरा हॉस्पिटल जो बेगूसराय में है, सदर अस्पताल बगल में। वहाँ इलाज के दौरान मेरा भाई मुंह का पट्टी जब निकाला तो देखा इतना बड़ा जीभ जो हम लोग जी निकालते हैं, उतना बड़ा जीभ उसको काट के मुंह में से सर गया था। जैसे वो निकाला जीभ वैसे नीचे गिर गया। वो जीभ निकल के गिर गया? जी, जीभ वैसे ही गिर गया। डॉक्टर बोला इसका बीमारी था कुछ और, ये तो जीभ पूरा उसको काट दिया था और वहाँ तुम लोग को कुछ और बता दिया। वहाँ गए जब मेरा भाई हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है और आप लोग के सहयोग हम चाहते हैं मेरा भाई किसी तरह बचाइए। वो आवेदन नहीं दिया किसी को जीव काट लिया है? सर मुझे उस टाइम मुझे पता नहीं था। जब वहाँ हम गए, जब पट्टी खोला गया तब मुझे पता चला जो मेरा कुछ कागज पुर्जा लिए कि नहीं? नहीं सर, वैष्णवी हॉस्पिटल वाला सारा पुर्जा हमसे ले लिया, एक भी पुर्जा हमको वहाँ पर नहीं दिया। वहाँ से भगा दिया गया हम लोग को, अब ले जाइए बचबे नहीं करेगा। कुछ भी नहीं दिया, पुर्जी कुछ सब वही रख लिया लोग। पैसा कितना दिए आप? सर पैसा वहाँ 20,000 हम दिए हैं। दोस्तों देख सकते हैं, इलाज करवाने के लिए कुछ और गए और यहाँ पे जीभ काट लिया। जीभ काटने के बाद जो है रुई मुंह में ठूस दिया और ठूसने के बाद बोला कि अब मरीज जो है 2-4 घंटे का मेहमान है और फिलहाल जो है वो उसको यहाँ से ले जाइए। और देख सकते हैं किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में किस तरह से यानी कि लूट मचा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। और ये भाई हैं और आप बीती बता रही हैं, हर एक हॉस्पिटल में गए हैं, जहाँ जहाँ नहीं जाना वहाँ ये गए हैं। और ये भी जो है मतलब आपको भी लगा कि अब कुछ नहीं बचने वाला है। हम सोचे किडनी का समस्या, डॉक्टर बोला किडनी इसका फट गया, अब कोई इसको विकल्प नहीं, आप घर ले जाइए। तो हम लोग जान रहे थे 6 महीने से इसका
कभी रोसड़ा इलाज कराए, कभी समस्तीपुर कराए, कभी तहसीलसराय कराए, कभी बेगूसराय कराए, पटना गए। पटना बाद फिर हम समस्तीपुर आए, डायलिसिस यहाँ हो रहा था। इलाज कराने के दौरान 7-8 लाख गाँव से हम कर्जा ले चुके थे। उसके बाद वहाँ फिर कर्जा ले गए डायलिसिस में, वहाँ मेरा भाई बेहोश हो गया था। वैष्णवी जाने के उपरांत मेरा भाई को ऐसा ये घटना कर दिया जो उसका जीव काट दिया गया। क्या वो बच्चा है उनको? 2 लड़की है और 1 लड़का है। ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़का है और 1 लड़की अपने पिता के पास वहाँ बेगूसराय में भी है, मतलब वहाँ हॉस्पिटल में है जी। मतलब जो बिल्कुल नाबालिग है दोनों सब है। इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते थे पहले? सर ये मजदूरी करते थे मजदूरी करते थे। जी। कौन समाज से आते हैं ये लोग? पासवान से। पासवान है जी दलित हैं आप लोग? जी, दलित में है। देखिए दोस्तों, कहते हैं गरीबी किस तरह की होती है और किस तरह से ये इलाज करवा रहे हैं अपने भाई का, ये देख सकते हैं। और ये भी है, क्या मतलब हुआ था, आप भी थे? जी सर, मैं जिस समय एम्बुलेंस आई तो मैं उसी जगह चश्मदीद हूँ और एम्बुलेंस से जो ही उतारा तो बहुत विक्षिप्त अवस्था में था और मुंह से ब्लडिंग हो रहा था। तो हम लोग अनुमान लगाए जो अब ये 2 घंटे का मेहमान है, क्योंकि जब तक शरीर में ब्लड है पूरा ब्लड निकल जाएगा, ये शांत हो जाएगा। और हम लोग भी अपने अपने घर चले गए। तो आध रात्रि में मैंने इनकी मम्मी आई मेरे यहाँ, जो चलिए थोड़ा देखिए बउआ अब होश में आ गया है। जो ही हम आए तो जिस समय उतारे थे सो और जिस समय हम रात में पहुँचे सो हमको लगा जो 75% रिकवर है एकदम। उस समय ये पूरे आँख का पुतली उतली इसका पूरे ख़त्म था जिस समय वो आया था। लेकिन जिस समय हम रात में गए उस समय ये पूरे हर आदमी को एकदम नज़र से घूर घूर करके देख रहा था और मुंह तो पैकिंग था, इशारा में कह रहा था जो हमको कहीं मतलब हताश, हाँ दूसरी जगह, जैसे लोग जिंदगी से हताश नहीं हो जाता है किसी तरह। एक चीज बताइए, आप इलाज करना था किडनी का, आप जीव काट लिया गया, तो इस पे आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं जो वैष्णवी हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हों, चाहे जो ट्रीटमेंट किए हों, उनको कठिन से कठिन सजा हो। और ये दलित परिवार से बिलोंग करते हैं और बहुत आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। इन्होंने बहुत व्यक्ति से कर्ज ले चुके हैं। अंत में अब इनके पास घर के सिवा, तन पे कपड़ा के सिवा और कुछ बचा ही नहीं। तो लास्ट में ये लोग चंदा चुटकी कर करके और बेगूसराय अमीरा हॉस्पिटल में अभी पेशेंट भर्ती है। और वहाँ जब भर्ती कराया गया तो वहाँ जो ही उसका मुँह का पैकिंग खुला तो ही इतना बड़ा जीव काला सा, क्योंकि कटने के बाद जब ब्लड निकल जाता है तो काला हो ही जाता है, वो निकल गया। और डॉक्टर कहा जी कौन कहा किडनी फट गया, इसको तो जीव कटा हुआ है। और जैसे कि हम अनुमान लगा रहे हैं, जो डॉक्टर मुंह में पाइप लगाने के क्रम में चाहे कोई औजार डालने के क्रम में इसका जीव कट गया और जब ब्लडिंग होने लगा तो ये पैकिंग कर दिया और जीव कटने की पीड़ा से ये पूरे विक्षिप्त हो गया, जो हम लोग को लगा जो अब ये दुनिया में मर जाएगा। और इसीलिए और जब हम लोग देखे तब रात में देखे तब हमको अनुमान आया जो जीव कट गया था इस पीड़ा से ये विक्षिप्त हो गया था। लेकिन जब जीव वाला ब्लडिंग भी बंद हो गया और पीड़ा में कुछ कमी आई तो ये उठ करके बैठ गया और सारे लोग से कहने लगा जो हमको किसी तरह आगे हॉस्पिटल में ले चलिए। तब हम लोग उसी समय सुबह में ही इधर उधर से चंदा चुटकी करके इसको बेगूसराय हॉस्पिटल भेजे, जो अभी वहाँ इलाजरत है। सर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है और 5-7 लाख रुपए कर्ज ले चुका है। अब कैसे ये खाना भी खाएगा, बड़ी मुश्किल की बात है। हाँ देखिए दोस्तों, किस तरह से मतलब गरीब परिवार को किस तरह से मतलब दर दर की ठोकर खाना पड़ता है, इसी को कहते हैं बीमारी कुछ और कर दिया कुछ और। मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह को जानकारी है इस बात की? हाँ, लगभग सब लोग को जानकारी है। मतलब क्या कहना चाहेंगे, बताइए। किडनी की प्रॉब्लम है और जीव काट दिया गया। ये बहुत नाइंसाफ़ी किया है, ये हॉस्पिटल वाला बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है। और वहाँ लोगों को जाने भी नहीं दिया अपने लोगों को। अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो ट्रीटमेंट के समय एक व्यक्ति को रहना चाहिए, वो रहने भी नहीं दिया और बाहर निकाल दिया उसको। इसके बाद पूरा जब कट उठ गया, पूरा अथी हो गया, बेहोश हो गया पेशेंट, तब उसको कहा कि अब इसको ले जाइए, इसका अंतिम समय है, अब जे ले जाइए घर पे सेवा उवा कीजिए। और यहाँ लाए तो हम लोग भी देख के हताश हो गए, ये हुआ कैसे। इसके बाद जब सुबह 3-4 बजे जब लड़का को होश आया तब इशारा करके बोला कि हमको कहीं और ले चलिए। पूरे इशारा से सबको कॉल जोड़ के करता, जो भी व्यक्ति आते थे सबको ऐसे ही कहता था। तो वहाँ पे जो जितने लोग आए सब अपना कुछ न कुछ अपना दिए योगदान और इसके बाद फिर वहाँ बेगूसराय ले गया गया।
देखिए ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जो प्राइवेट हैं जो इस तरह से चला रहे हैं मनमानी ढंग से, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एकदम कार्रवाई होना चाहिए। ये गरीब आदमी बताइए, मेहनत मजदूर करके अपना जीवन यापन कर रहा था, इसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और तब इसके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया है। एकदम हर हाल में उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए वो कुछ और लोग और भी हैं और इन लोगों से भी जानते हैं। क्या मतलब बताइए, जीभ काट लिया गया जबकि प्रॉब्लम कुछ और था, क्या कहिएगा इस? प्रॉब्लम क्या है इसमें? डॉक्टर को सबसे पहले मेन चीज़ है, ये लोग दलित है प्लस में बहुत गरीब है, तो डॉक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मुआवजा देना चाहिए, और दूसरी बात डॉक्टर को और मरीज जो जाएगा उसके साथ ऐसा गलती ना करे, तो ये कहना चाहेंगे। क्योंकि गरीब लोग को इलाज कम से कम डॉक्टर पे अभी स्थानीय है क्या नाम? स्थानीय है राजीव कुमार रंजन। राजीव जी, देखिए यहाँ पे सभी लोगों का कहना है और यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। बताइए, बीमारी कुछ और था, किडनी में बीमारी थी, तो मतलब जी काटने की क्या नौबत आ गई? वो तो अब कैसे काटा नहीं काटा वो तो डॉक्टर ही लोग बताएगा। हम तो सर मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी, हमने उसको हौसला दिया कि इतना कर्जा तुम लिया है, अब कर्जा किसी से मत लो। हम पहला व्यक्ति हैं जो गोपाल जी को घर पर गए, उनको बुला कर लाए, अभी जो माइकिंग पर कर रहे थे उनको लाए वहाँ से बुला कर, तो पहला व्यक्ति है जो 5,000 रुपया उनको दिए लेकर। उसके बाद जो है से हम पहला कदम उठाए और इधर शुरू किए मांगने के लिए। तो एगो दूगो से मांगे तो वो 1000 500 ऐसे करके देते गए। ऐसे करते करते हमने उसके लिए 42,000 रुपया जमा किए। 42,000 अभी तक चंदा कर हाँ, चुके हैं? चंदा किए हुए हैं, दिखाइए रजिस्टर लाभ यहाँ। वो देखे हुए हैं। हाँ, तो उसमें रखा हुआ है। यहाँ से पेशेंट को हम भेजते हैं। अभी तक हम पेशेंट से मिलने के लिए नहीं गए हैं, और उनको गार्जियन वहाँ पर जो है ना व्याकुल है। रात में मम्मी उनको रो रही थी और बोल रही थी कि हमको बेटा के देखने के लिए आओ। हम बोले कि वहीं पर हम आकर रहते हैं, या तो तुम लोग चंदा करो, नहीं तो हम ही जाते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ चले आइए। फिर कहा ठीक है बउआ से तू और चंदा करो, हमारा जना होते ना एना यहाँ कर ले, बस यही बात है। देखिए कहते हैं ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, और इस तरह के डॉक्टर जो भी करते हैं काम, उनको जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दिखा सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं आए हुए हैं, यहाँ पे भीड़ जुटा हुआ है। लोग इसी तरह से कह रहे हैं कि बताइए बीमारी कुछ और रहेगी और मतलब काम कोई और डॉक्टर कर देगा, बताइए। तो इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और झोला में दिखाइए अभी कितना पेमेंट जो है ये अभी लाए हैं चंदा करके। देखिए यहाँ पे नीचे में रख रहे हैं, देखिए ये चंदा करके लाए हैं, और जिससे चंदा ले रहे हैं उसका नाम भी जो है ये नोट कर रहे हैं, अपने कॉपी पे जो है नोट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो है ऐसे ही दिखा रहे हैं खबर, लेकिन खबर जो है फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष के लिए ये लोग सबूत में हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये इस तरह की वाकया जो है जो भी हॉस्पिटल किया है उस पर तत्क्षण कार्रवाई की जाए। बाकी बातों के लिए देखते रहे समस्तीपुर नाउ, नवनीत कुमार के साथ, धन्यवाद। सर, समस्तीपुर विभूतिपुर से एक मामला सामने आया है जहां पे कि एक पीड़ित का कहना है कि उसके पिता की किडनी की परेशानी थी, डायलिसिस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद शहर के एक निजी अस्पताल में है वो इलाज के लिए गया है, जहां डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी जीभ कट गई, और डॉक्टर ने फिर बिना उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के उसको यहाँ से भगा दिया, और उसके जो पुर्जे थे वो भी रख लिए और 20,000 रुपये भी ले लिए। तो ये पूरा क्या मामला है, उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी? सबसे पहली बात तो है कि जो आप लोग के माध्यम से ही इसकी जानकारी हमको मिली है। इस तरह का कोई आवेदन हमारे पास संभवतः नहीं आया। अगर आया होगा तो सिस्टम में होगा, डाक में होगा, हम उसको देख लेंगे। पहले इस संबंध में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे जो भी हमारी आम जनता है, अगर कोई काम ऐसा करा रही है स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, या तो हमारे CSC लेवल पर या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर। तो जहाँ तक इस केस के बारे में सवाल है कि डायलिसिस किया जा रहा था, तो डायलिसिस की सुविधा CSC विभूतिपुर में नहीं, लेकिन वहाँ से पेशेंट रेफ़र होकर के आते हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और हमारी डायलिसिस की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और करीब मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है कि करीब 70-80 मरीज का डायलिसिस लगातार हो रहा है, और हर मंथ हम लोग करीब 300-400 डायलिसिस के आसपास हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक मरीज़ का सप्ताह में 2 दिन होता है, तो कुल मिला के अगर 67-70 मरीज अगर हैं तो आप जोड़ दीजिए कि उस हिसाब से करीब 300 से 400 के आसपास डायलिसिस हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि वाला है और आम जनता है, उनको अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो सदर अस्पताल आएँ, उनका हम ये डायलिसिस की सुविधा हम दे सकें,
ताकि इस तरह की चीज़ जो हुई है किसी प्राइवेट संस्थान में, अब हम उसको चेक करेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, डायलिसिस की सुविधा वहाँ सही तरह से उपलब्ध है, उस जाँच करा के देख लेंगे। तो वहाँ जो मरीजों को इलाज के दौरान जो उसकी जीभ काटने का मामला सामने आया है, उससे पैसे उसके जो कागज छीनने का मामला है, उसको लेके क्या कुछ कार्रवाई हुई? उसमें ऐसा है कि डायलिसिस के केस में अगर किसी मायने में मरीज अगर सीरियस हो जाता है, तो जहाँ तक एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर के रूप में भी हमको जानकारी है कि उसमें इंडोस्कोपी वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है या वेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन करना पड़ता है। उसमें हो सकता है कि एज ए कॉम्प्लिकेशन के रूप में वो जीभ कट गया हो, ऐसी हो सकती है। लेकिन जीभ कटता है तो एक ये उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि उसमें ब्लीडिंग होता है तो नेचुरली कि पेशेंट लेटा रहेगा तो सीधे वो रेस्पिरेटरी पैसेज में चला जाएगा, जिसके कारण मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे हम लोग देखेंगे, आवेदन हमको मिलता है, आपके द्वारा जानकारी दी गई है, हम उसको मैं विज़िट करा करके हम देख लेते हैं वहाँ पर कि डायलिसिस की पूर्ण सब तरह की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं, और सच में डायलिसिस हो रहा है कि नहीं और अच्छे से हो रहा है कि नहीं। थैंक यू।